नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भारती डिजिटल और अब वक्त है ताज नगरी की हर बड़ी खबर पर एक पैनी और सटीक नजर डालने का। ओबीसी आरक्षण पर साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा एक्शन, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। फतेहाबाद में गरजी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष बोली, आरक्षण का 100% पालन हो। ओबीसी हितों पर मंथन, शिकायतों के निस्तारण और योजनाओं की पहुंच पर हुई बड़ी समीक्षा। आरक्षण से लेकर पुनर्वास तक साध्वी निरंजन ज्योति ने अधिकारियों से मांगा जवाब। आगरा के फतेहाबाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने ओबीसी आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। साध्वी निरंजन ज्योति ने अधिकारियों को भर्ती, पदोन्नति, आउटसोर्सिंग और संविदा नियुक्तियों में ओबीसी आरक्षण का 100% पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिनका समयबद्ध निस्तारण बेहद जरूरी है। साध्वी निरंजन ज्योति ने नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्रों के निर्गमन, कौशल विकास कार्यक्रमों और लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच की समीक्षा की। शिक्षा विभाग को आरटीई अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के 100% प्रवेश सुनिश्चित करने और विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। यमुना किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के पुनर्वास को भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए प्रशासन से चर्चा की गई। गौ संरक्षण के मुद्दे पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केवल कानून नहीं बल्कि समाज और पशुपालकों की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। बैठक में मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप, पुलिस आयुक्त दीपक कुमार, जिलाधिकारी मनीष बंसल और उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण शैलेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। एसडीएम स्वाति शर्मा सहित मंडल और जनपद स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में ओबीसी समाज के अधिकारों की सुरक्षा और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। देखिए, गाँव विश्वस्त मात्रा हमारे यहाँ गाँव को हमेशा पूजा गया है, इसलिए जन जागरूकता भी बहुत जरूरी है। कई बार होता क्या है कि गाय जब तक दूध देती हम रखते हैं, सरकार के कानून के साथ साथ जागरूकता भी बहुत जरूरी है। गाय वो है कि दूध भी देती है, जब तक जीवित रहती है तब तक जितना खाती है उससे दूना दे करके जाती है। तो मैं तो स्वयं गौपालक हूँ, मेरे आश्रम में स्वयं गौशाला है, तो मैं तो आग्रह करूंगी, सरकार तो कानून बनाएगी लेकिन अपन को खुद को उसका पालन करना चाहिए। जो दूध देने के बाद उसको छोड़ देना ये भी ठीक नहीं है। तो मुझे लग रहा कि हमें एक जन जागरण करके सबको आह्वान करना चाहिए कि जो जानवर हमें दूध दे रहा है, गाय दूध दे रही है, उसको खूंटा में। हमें याद है बचपन की पहले बैलों से खेती होती थी, वो बूढ़ा बैल हो गया तो लोग बेचते नहीं थे, तो जो खत्म हो गया तो उसका भंडारा तक करते थे कि हमें इसने पालन किया है, हमें दिया है। तो ये हमारे सामाजिक जन जागरण जरूरी है। पिनहट में गूंजी किसानों की आवाज, चौपाल में अधिकारियों से सीधा संवाद, समस्याओं के समाधान का भरोसा। किसानों के बीच पहुंचे सिंचाई विभाग के अधिकारी, योजनाओं की दी जानकारी, जल संरक्षण का संदेश, एक पेड़ मां के नाम अभियान को मिला बल। किसान चौपाल के साथ हुआ पौधारोपण, सरकार आपके द्वार अभियान में किसानों की भागीदारी, सिंचाई योजनाओं पर खुलकर हुई चर्चा। आगरा के पिनहट क्षेत्र की ग्राम पंचायत चचिहा स्थित नलकूप संख्या 807 परिसर में किसान चौपाल एवं जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग नलकूप खंड आगरा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसानों को विभागीय योजनाओं और सिंचाई सुविधाओं की जानकारी दी गई। अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार ने किसानों को बताया कि सरकार कृषि और सिंचाई क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। अधिशासी अभियंता रत्नेश गिरी और सहायक अभियंता विनोद कुमार गौतम ने किसानों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। अवर अभियंता महावीर सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम किसानों और विभाग के बीच संवाद को मजबूत बनाते हैं। किसानों को विभागीय योजनाओं से संबंधित पैम्पलेट वितरित कर जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत नलकूप परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जिलेदार राकेश कुमार, जिला अध्यक्ष रामनिवास शर्मा और सींच पर्यवेक्षक भूप सिंह ने भी किसानों को योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में सियाराम, रामवीर, नारायण सिंह, सचिंद्र कुमार, राघवेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौजूद रहे। किसान चौपाल में किसानों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखी और विभागीय अधिकारियों से सीधे संवाद कर समाधान की उम्मीद जताई। आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, सरकार की योजनाओं को लेकर चला जागरूकता अभियान। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे, सीएचसी फतेहपुर सीकरी में स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का महा आयोजन। स्वास्थ्य शिविर में योजनाओं की जानकारी, लेकिन जन सहभागिता रही कम, चर्चाओं का बाजार गर्म।
सरकारी योजनाओं का प्रचार जोरदार। फतेहपुर सीकरी में जुटे भाजपा पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी। फतेहपुर सीकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य शिविर और जन कल्याणकारी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा सूचना एवं सहायता काउंटर लगाए गए, जहां लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी गई। एसीएमओ डॉक्टर नंदन और सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर राजकमल की देखरेख में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी और लाभार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। एडीओ हरनारायण सिंह और थाना प्रभारी आनंदवीर सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता सहदेव शर्मा, मंडल अध्यक्ष विल्सन कुशवाहा, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज सिंघल सहित कई पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। शिविर में पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं और जिज्ञासाएं सुनकर उनके समाधान का प्रयास किया गया। हालांकि कार्यक्रम में आम नागरिकों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही, जबकि भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी अधिक संख्या में मौजूद दिखाई दिए। स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता को लेकर चर्चाएं होती रही और कार्यक्रम को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आईं। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर अधिकांश भाजपा पदाधिकारियों ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी और विस्तृत टिप्पणी से बचते नजर आए। सरकार के 12 साल पूरे होने पर जो शिविर का आयोजन किया गया है, उसमें सभी प्रकार की रोगों की जांचें हैं। इसमें दंत रोग चिकित्सक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, फिजिशियन है, अन्य भी विभाग के और भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। ब्लॉक स्तर से जिससे पब्लिक को जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी दी गई है। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, उसके बारे में बताया गया है कि जो 70 साल के उनको जो भी आए तो उनके कार्ड बनाए गए हैं। टीबी के बारे में बताया गया है कि जो टीबी का चल रहा है और सरकार ने टीबी के लिए इतना अच्छा किया, जिसका मरीज में इलाज करा रहा है, तो खाने के लिए पैसे नहीं है, तो 600 रुपये महीने उसके खाते में सरकार के द्वारा जाएंगे, जिससे कि अपने वो खान पान का भी ध्यान रख सके। और जो भी जितनी जन कल्याणकारी योजना है ब्लॉक स्तर पर, उन सबके बारे में जानकारी, उपचार के साथ साथ जानकारी भी प्रदान की। इस योजना के बारे में क्षेत्र की जनता तक कितना प्रचार प्रसार हुआ है और कितने लोग यहाँ तक आ चुके हैं? आज के इस शिविर में काफी भीड़ देखने को मिली है और हम ये चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी भी इसको थोड़ा सा और एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, जिससे कि सारे लोग जो जनता तक, गाँव तक, हर जन जन तक पहुंचे सूचना, जिससे कि उस योजनाओं के बारे में जाने और इसका लाभ लें। कोई एक आंकड़ा है जो जनता का रजिस्टर जितने लोग शिविर में आए या एक पार्टी कार्यकर्ताओं तक सिमट कर रह चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें सब ये पार्टी विशेष कार्यक्रम नहीं है, सब पूरी पब्लिक के लिए है। और ये इसमें कोई किसी उसका नहीं है, वर्ग का नहीं है, पूरी सब जनता जनार्दन की भाजपा। आज यहाँ शिविर में आपका आना हुआ है फतेहपुर सीकरी स्वास्थ्य केंद्र पर, तो क्या जानकारी है शिविर के बारे में? केंद्र की मोदी जी की सरकार को 12 वर्ष हुए, तो 12 वर्ष के लिए पिछले कई दिनों से लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और ये कार्यक्रम 21 तारीख तक चलेंगे, योग दिवस है। तो आज 14, 15, 16 3 दिन पूरे जिले के अंदर सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगने थे। जिनमें से आज 3 विधानसभाओं में शिविर लगे, आगरा ग्रामीण विधानसभा, फतेहपुर सीकरी और खेड़ागढ़। 2 शिविर कल लगेंगे, जिसमें फतेहाबाद विधानसभा और महा विधानसभा रहेंगे। इन शिविरों को लगाने का उद्देश्य केवल ये है कि केंद्र के सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं वो प्रत्येक जनता के द्वार तक पहुंच जाए। आपने पिछली सरकारों में देखा होगा कि लोग आते थे और डॉक्टर नहीं मिलते थे या योजना का लाभ नहीं मिलता था। आज उनकी सेवा के लिए पूरा स्टाफ बैठा रहता है और घर घर जाकर भी उनको लाभ दिया जाता है। बहुत सारी योजनाएं जैसे आयुष्मान कार्ड है, जिसके लिए तो ये स्पष्ट कहा गया है जिसकी उम्र 70 साल है वो ऑनलाइन भी अप्लाई करेगा तो आयुष्मान भारत उसको मिलना ही मिलना है। अभी जैसे टीबी के बारे में बताया कि टीबी एक ऐसी भयानक बीमारी हुआ करती थी, जिसे छुआछूत की बीमारी माना जाता था। लोग बात करना नहीं पसंद करते थे, जिसका इलाज भी होता है और सरकार उसको पालन पोषण के लिए पैसे भी। ऐसा है, अभी आपने स्पीच में महंगाई अन्य चीज़ों को लेकर के आपने स्पीच दी थी। विपक्षी पार्टियों का लगातार बीजेपी पर हमलावर लगातार जारी है, चाहे वो महंगाई हो, गैस हो, इत्यादि सो पेट्रोल पार हो गया है। क्या कहना सर, आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस में ये हुआ वो हुआ, आपका इस पर क्या मत है? आपने मुझे जैसे 2 सवाल पूछे कि कांग्रेस में क्या रहा अब क्या रहा। विपक्ष का काम होता है मजबूत विपक्ष होना, किसी भी सरकार के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है।
अगर सरकार का विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो हो सकता है सरकार की योजनाओं को हम नहीं घर तक पहुंचा पाएंगे। कैसे विपक्ष हम पे आरोप लगाता है। अब आप समझिए, जब इतना बड़ा युद्ध यूरोप में चल रहा हो, जो विश्व युद्ध की तरफ जा रहा हो, उन परिस्थितियों में भी आज आपके यहाँ लगातार तेल की उपलब्धता हो रही है। और आप सभी पत्रकारों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप भी पेट्रोल लेने जाते होंगे, हो सकता है कि किसी पेट्रोल पंप पर 1 या 2 दिन के लिए कोई समस्या आती है, लेकिन पेट्रोल मिलना बंद नहीं हुआ। तो आप समझिए यही पेट्रोल अगर आप अन्य देशों की बात करेंगे तो मेरे यहाँ 100 रुपए का मिलता है, तो किसी का 350 का भी मिल रहा है और किसी के 400 रुपए का भी मिल रहा है। मैं आज भी 90 से 98 रुपए 100 तक ही बढ़ा पाए। ये आपके देश के प्रधानमंत्री जो उस समय व्यवस्थाएं करके बैठे थे, वो आज का बात। आपके द्वारा पूर्व में प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की गई थी अभी भाषण के दौरान। एक विपक्ष का आरोप ये भी है कि अभी 3 लोग भारतीय नौसेना में शहीद हो गए और प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका के लिए टिप्पणी भी नहीं की गई है। ट्विटर के माध्यम से ये विपक्ष का आरोप लग रहा है लगातार। नहीं, विपक्ष लगातार आरोप लगाता और लगाता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूं कि आज अगर विदेशों में भारत की स्थिति मजबूत है, और आप समझिए ये वही भारत है जो अपनी मध्यस्थता के लिए अमेरिका जाया करता था और अपनी बात रखता था कि पाकिस्तान से विवादित मुद्दे को खत्म कराया जाए। 370 जैसा मुद्दा जो आसानी से, आपने मेरे सवाल को डाइवर्ट किया, मैं उसी बात 370 जैसा छोटा सा मुद्दा था, उसके लिए अमेरिका की तरफ देखते थे। जब यूरोप में बैठकर आपके विदेश मंत्री इस बात को कहते हैं कि आज भारत इस स्थिति में है जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे और हम किसी के कहने से सौदा नहीं करेंगे। जब आंख में आंख डालकर ये भारत बोल सकता है तो अपने नागरिकों को श्रद्धांजलि देने में देश के प्रधानमंत्री कभी पीछे नहीं। सर, युवाओं को कॉन्क्रोच कहा जाता है, इस विषय में क्या कहना है? अभी भी प्रदर्शन जारी कहा जाता है। आप देखिए भारत में ऐसी पार्टियां बन रही हैं जो नौजवान देश की तरक्की में भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने की सोच रहा हो, उसी देश में कॉकरोच जैसी पार्टी आती है, वो केवल मोबाइल पर आती है, मोबाइल पर खत्म हो जाती है। अब कॉकरोच के कितने लोग आ गए? मैं तो दुर्भाग्य मानता हूँ लोगों को जो ये कहते हैं मैं कॉकरोच हूँ। मैं कहता हूँ उस देश में स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे, जिसने भारत में का डंका विदेश में बजाया था। उस देश में कभी कॉकरोच पैदा नहीं हो सकते। उसमें अगर महाराणा प्रताप पैदा हो सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो सकते हैं, वीर भगत सिंह पैदा हो सकते हैं, कॉकरोच तो ये देश उन जैसे लोगों की है जिनके पिता का नाम किसी को। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे। खेरागढ़ में लगा विशाल स्वास्थ्य मेला, उमड़ी लोगों की भारी भीड़, स्वास्थ्य सेवाओं का महाकुंभ। मुफ्त जांच से लेकर आयुष्मान कार्ड तक सीएचसी खेरागढ़ बना राहत का केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर जन कल्याण का बड़ा अभियान, हजारों लोगों को मिला लाभ, गांव-गांव स्वास्थ्य की पहुंच। खेरागढ़ में स्वास्थ्य शिविर ने बदली तस्वीर, मरीजों के चेहरों पर मुस्कान। खेरागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ हुआ। स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की निःशुल्क जांच कर दवाओं का वितरण किया गया तथा आयुष्मान कार्ड बनाने की विशेष व्यवस्था की गई। जन कल्याणकारी स्वास्थ्य मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि भाजपा जिला महामंत्री सत्यदेव दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन सुधीर गर्ग गुड्डू ने की, जबकि संचालन पवन सिकरवार द्वारा किया गया। चेयरमैन सुधीर गर्ग गुड्डू ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। स्वास्थ्य मेले में गर्भवती महिलाओं की जांच, रक्तचाप, शुगर सहित अन्य आवश्यक परीक्षणों की सुविधा उपलब्ध कराई गई। अतिथियों ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। सीएचसी केंद्र अधीक्षक डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच और परामर्श दिया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और योजनाओं का लाभ उठाकर राहत महसूस की। प्रधानमंत्री ने योजना चलाई, पहले बहुत इलाज महंगा भी होता था, हर आदमी की पहुंच से दूर था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना लागू हुई तो जैसे मैं नगर पंचायत खेरागढ़ की आपसे जिक्र कर रहा हूं कि अभी हमारे यहाँ हजारों की संख्या में आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और सरकार ने कई मौकों पे उनके जो नियम कानून है उनमें भी आप लोगों की सुविधा के अनुसार परिवर्तन भी किया है। तो ऐसे जो जन कल्याणकारी योजना है, इतनी महत्वपूर्ण योजना है, इसको भी हम लोग कार्यकर्ता बंधु समय समय पर जनता के बीच में ले जाते हैं
आयुष्मान कार्ड भी बनवाने का काम करते हैं। सभी लोग, हम लोग जाते हैं बूथ बूथ पर। ऐसे ही कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री जी ने आम जन के उस दर्द को समझा और जनधन जो खाते खोले, उस योजना को शुरू किया, उसमें आज विभिन्न योजनाओं का लाभ आप सब लोग ले रहे हैं। सीधा आप लोगों के खाते में सीधा पैसा आ रहा है। ये हमारी मातृशक्ति बैठी है, इसको कितने कष्टदायक तरीके से भोजन बनाने के लिए अपना इंतजाम ईंधन का करना पड़ता था। तो प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना उज्ज्वला गैस योजना आई, उससे घर घर चूल्हा जलाने का काम हुआ। ऐसे किसान बंधुओं का कभी कुछ भी प्राकृतिक कुछ आपदा है या कुछ भी है, उस सबको भी ध्यान में रखते हुए, उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए किसान सम्मान निधि की योजना आई। ऐसे बेघर लोग हैं जिन पर अपनी छत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लगाई और हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आई, जिसमें कि 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ से हजारों की संख्या में मकान नए लोग बना रहे हैं। तो आपका सपना साकार करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने जो 12 वर्ष लगाए, उन सब की हम लोग जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। तो आज हम सब लोग इस बात का भी संकल्प लेके जाएं कि ऐसी महान शख्सियत जिसके कार्यकाल में हम सब लोगों को ये लाभ मिल रहा है, उनके हाथ मजबूत करें, पार्टी के हाथ मजबूत करें और इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। बहुत ज्यादा ना बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बीजेपी की बात करते हैं, पदाधिकारी और हमारे बीच उपस्थित अदर डिपार्टमेंट से आए हुए अधिकारी कर्मचारी और उपस्थित अपने जो मरीज यहाँ सेवा के लिए आए हैं, उनको मेरा दिल से स्वागत है। और मैं स्वास्थ्य से संबंधित जो नई नई सेवाएं हैं उन्हें बहुत शौक रूप से बताना चाहूँगा। जैसे सभी पहले से परिचित हैं कि आयुष्मान कार्ड, इसमें 5 लाख रुपए तक का हर एक साल में इलाज निःशुल्क होता है। ये अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उस प्रत्येक बुजुर्ग जो 70 साल कंप्लीट कर चुके हैं, किसी भी भेदभाव के कोई मतलब नहीं है कि कितनी इनकम है, क्या है, कहाँ से रिटायर्ड हैं, या तो वो अपना डिपार्टमेंटल कार्ड बनवा सकते हैं या हमारे पास आयुष्मान कार्ड की सेवा ले सकते हैं। इसी तरह से एक नया अभी आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी अवश्य होती है, जैसे आभा आईडी होती है, जिस तरह से आपका आधार कार्ड है उसी तरह से ये आभा आईडी होती है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिस तरह से आधार कार्ड में सारी डिटेल होती है आपकी, इसी तरह से आभा आईडी के अंदर हेल्थ से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट उसमें लोड कर दिए जाएंगे और आप भविष्य में कहीं भी किसी भी अस्पताल में कहीं बाहर जाएंगे, जैसे ही आपकी आभा आईडी देंगे, OTP पूछा जाएगा जो आपकी रजामंदी होगी और आपका पूरे हेल्थ रिपोर्ट वो डॉक्टर जहाँ भी इलाज को जाएंगे वहाँ देख लेगा और जो मोटी मोटी फाइलें अपने ले जाते थे उसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी समय आयुष्मान भारत डिस्ट्रीब्यूशन के तहत हर PSC का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वैसे मेडिकल कॉलेज में जो OPD स्लिप बनती है वो आधार कार्ड से लिंक करके आभा आईडी बनाई जाती है। उसमें अभी प्रारंभिक चरण में है, इसलिए अभी हम लोगों से भी बहस हो जाती है पर ये अपने माननीय प्रधानमंत्री का जो है कि हर देशवासी का हेल्थ रिकॉर्ड है वो डिजिटल हो जाए और आगे से ये जो भी पेपर वाला वर्क कर रहे हैं वो पेपरलेस हो जाए, तो डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्रिप्शन ऑन उसी से देगा, दवाई भी आपको वहीं में मिलेगी और आप कहीं भी अपने रिकॉर्ड से देख सकते हैं कि आपको कितनी दवा दी गई, कब दी गई, तो इसका एक डिजिटली रिकॉर्ड तो रहेगा। इसी तरह से अभी मार्च में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंपेन लॉन्च किया था, जिसमें अपनी जो किशोरियां हैं जिनकी उम्र 14 साल कंप्लीट हो गई है और वो जो 15 साल से बड़ी ना हो, उनके
के लिए वैक्सीन लॉन्च की थी HPV वैक्सीन, जिसका बहुत अच्छे रिजल्ट है। अपने यहाँ तो अभी इस प्रोग्राम में लॉन्च की थी, प्राइवेट में पहले से लग गई है। 57 देशों में पहले से इस RI प्रोग्राम जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है उसमें इंक्लूड की गई है, वो अपने यहाँ भी लग रही है। अब 3 महीने से CSC का लग रही थी। अब हर फ्राइडे जहाँ ANM रहती है अपना सेशन करेंगी वहाँ लगेगी, पर उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने पड़ोस में हो या जो भी बच्ची 14 साल की हो गई हो उसको सैंटिफिक चीज करवाएं, क्योंकि इससे जो बच्चे दानी के मुंह का जो कैंसर होता है उससे बचाव होता है। और अपने यहाँ जैसे करते हैं तम्बाकू खाने से गले का कैंसर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से अपने भारत में क्योंकि हाइजीन अभी भी लोग अगर अपने देहात में चले जाएं उस तरह से मेंटेन नहीं करते हैं, और ये जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये 10 साल 15 साल 20 साल या जैसे पहले अपने यहाँ पिछले की बच्चियों की शादी जल्दी कर सकते, तो उसमें इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस रहता था। अगर ये वैक्सीन बच्ची को अगर टाइम से लग जाएगी तो उससे भविष्य में ये जो बच्चे रानी का कैंसर है उससे बचाव हो जाए। और ये इतनी इफेक्टिव है जैसे कि आज से 20 साल पहले हम देखते हैं कि हर गली में कोई ना कोई बच्चा पैर से रगड़ा चढ़ता हुआ मिल जाता था, और आज पोलियो की वजह से हम पोलियो मुक्त हो चुके हैं। तो इसी तरह से ये बीमारी भी बहुत वायरल है, और ये पूरी हम लोगों की भाषा में बोलते हैं अगर कम्युनिटी में ये वाला वायरस है, वैक्सीन वायरस आ जाएगा तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और एक डोज की मानो बाजार में भी अगर हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो लगभग 4,500 से 5,000 के करीब रहता है। और इसकी अपने यहाँ जो गाढ़ा सेतु लगा रहा है इसकी इफेक्टिवनेस 96% तक है, यानी आपको 96% तक प्रोटेक्शन मिलेगी। इसी तरह से अपनी जो जन शिक्षा योजना है उसका भी बात चल रहा है, कृषि का भी प्रोग्राम चल रहा है, अब आपको कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, कंट्रोल प्रोग्राम भी चल रहा है। देखा होगा हमारे यहाँ भी बाहर हैं लोग पहुँचते हैं कहीं भी पब्लिक प्लेस पर या कभी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, स्कूल है, आप दरवाजे के पास में येलो कलर की पट्टी लगा देते हैं 1.5 फीट की, उसका सीधा इंडिकेशन है कि ये पहले कहते थे कि धूम्रपान वर्जित, आप धूम्रपान वर्जित रही, आपको बीड़ी सिगरेट से ही मतलब नहीं है, आप तम्बाकू वर्जित, आप गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, किसी तरह का नशा करना है, तो उस एरिया में अगर एंट्री की जाएगी तो आपको पहले रोका जाएगा। उसमें कमिश्नर की निर्धारित किया है डॉक्टरों ने। आगरा के थाना एतमौदौला क्षेत्र में खड़ी DCM में वाहन मालिक का शव पंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नूनीहाई रोड स्थित रामद्वारा के पास खड़ी राजस्थान नंबर RJ 11GC 9933 DCM के पीछे शव लटका देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना एतमौदौला पुलिस और डायल 112 PRB मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मृतक वाहन का चालक और मालिक बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस पहचान और अन्य तथ्यों की पुष्टि में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा, जबकि पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं तेज हैं।